हेलो माय लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल। लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें ज़रूरत होती है क्लैरिटी की, और ये क्लैरिटी हमें तभी मिल सकती है जब हम भगवान से कनेक्टेड रहें। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती है, तब हम सलूशन के बारे में सोचते हैं, या फिर हमें कभी कभी दो राह दिखाई देती है, फिर समझ में नहीं आता कि कौन सी हम सिलेक्ट करें। तो उस समय हमें ये क्लैरिटी देने के लिए भगवान की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज मैं ऐसे 5 साइंस के बारे में बताऊंगी जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि भगवान हमारा साथ दे भी रहे हैं या नहीं। साइन नंबर 1, सिंबल्स। जब हम किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी वक्त अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से, या फिर हम बस से जा रहे हैं और अचानक से हम देख ले कोई मंदिर में भगवान की मूर्ति, या फिर किसी पोस्टर पे अगर हमें भगवान दिखाई दे, तो हमें श्योर हो जाना चाहिए कि हम जो भी सल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं वो सल्यूशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक तरीका है। साइन नंबर 2, गट फीलिंग। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, चाहे हमें कोई भी मना करे, लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज़ हमेशा आती है कि इसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए। और वो काम अगर हम करें तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर कभी ऐसा भी होता है उस काम के करने के बाद हमें सफलता नहीं मिलती है, तो इस काम के करने के बाद जो लर्निंग हमें मिलती है वो आगे सफलता मिलने में हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 3, फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग, जैसे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन और कुछ बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स, या फिर आपके कोई टीचर, ऐसे पर्सन्स के साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं और उनके थ्रू अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है, तो जान लीजिए कि ये वाली एडवाइस भगवान ने ही आपके लिए भेजी है, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक होते हैं और गॉड हमें डायरेक्टली मैसेज करके तो कुछ बताएंगे नहीं, तो इसीलिए उनके थ्रू हमें गॉड एक संकेत भेजते हैं। अब मैं बात करूंगी साइन नंबर 4 और 5 की, लेकिन ये 4 और 5 नंबर साइन को समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं या भगवान के बारे में सोचते हैं या उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तो ही आप साइन नंबर 4 और 5 को समझ पाएंगे। साइन नंबर 4 है ड्रीम्स। अगर हम अपनी उस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को रात को सोते समय सोच के सोएं और हम उसे पूरी तरह से सरेंडर करके सोएं, तो फिर हो सकता है कि हमारे ड्रीम्स में वो उसका सल्यूशन हमें देखने को मिल जाए। लेकिन ये होने के लिए हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है और मेडिटेटिव भी होने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे साइन नंबर 5 के बारे में। साइन नंबर 5 है सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हम सोचेंगे कि कैसे हम इससे बाहर निकल पाए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। तो उस समय हमें समझना चाहिए कि हम ऑलरेडी भगवान से कनेक्टेड हैं और वो हमें ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 साइन से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारे साथ ही हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में तो बहुत होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू। भगवान आपके साथ हैं और आपकी बात ज़रूर से सुन रहे हैं। इन 5 में से आपकी लाइफ में क्या हुआ है, कौन सी वाली सिचुएशन हुई है, और कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर टुडे। नमस्ते।